मोबाइल और दोबारा घर उजाड़ नहीं हो, ये प्रिवेसी खत्म नहीं करने का। और पुलिस डरती हूँ, थाने डरती नहीं। धमका रहे हैं आप, कैसे धमका सकते हैं? कैसे धमका सकते हैं आप? इनकी बॉडी लैंग्वेज। कल शाम को पत्रकारों पर फिर से हमला हुआ। पत्रकारों के साथ में हुज्जत हुई, पत्रकारों के साथ में मारपीट तक हुई। वो लोग गाली दे रहे थे, तुम छत्तीसगढ़िया लोग झूठे, हमारे झूठों पे पलने वाले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो चोर चमार लोग यहाँ क्या कर रहे हो, छत्तीसगढ़िया लोग ऐसे ही होते हैं। गाली गलौज, मारपीट, असल्ट, फिजिकली असल्ट हुए हैं हम लोग। अरे लोग वीरेंद्र सिंह तोमर को एक गुनहगार साबित कर चुके हैं। मीडिया कर्मी जो हैं, जितने मीडिया कर्मी हैं, ये हरासमेंट कर रहे हैं। वो आदमी और गाली गलौज इतना कर रहा था जैसे उन लोग को ना छत्तीसगढ़िया से नफरत हो गया। वैसे ही लग रहा था कि तुम छत्तीसगढ़िया लोग क्या करोगे, तुम लोग टाइप के शब्द को प्रयोग कर। रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्या करते थे, क्या करते आए हैं, लेकिन इनके घर वालों के धमकी भरे वो ऑडियो आप देखेंगे, धमकी भरे वो वीडियो आप देखेंगे, किस तरह से धमका रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि पत्रकारों से जो जो उलझा है उनका अंजाम बुरा हुआ है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और कल का दिन वाकई में देश में एक अजीब सा दिन था। कल खबर आती है अहमदाबाद से, एयर इंडिया का प्लेन जो है क्रैश हो गया और इस हादसे में, इस दुखद हादसे में 200 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। प्लेन में बैठने वाले सभी लोग एक्साइटेड थे, उन्हें नहीं मालूम था कि उनके साथ क्या होने वाला है। बच्चे बहुत खुश थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का पति, सब लोग सवार होकर लंदन जा रहे थे। और इस अचानक दुर्घटना हो गई और दुर्घटना में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। एक ही शख्स है जो उस हादसे में बच गया, जिसे आपने आगे सुना भी। लगातार सोशल मीडिया में इसकी खबरें चली रही है, तो इस पर अलग से हम वीडियो बनाएंगे और उन सभी लोगों को सादर श्रद्धांजलि। पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। आज बात करेंगे रायपुर की खबर। कल शाम को पत्रकारों पर फिर से हमला हुआ। पत्रकारों के साथ में हुज्जत हुई, पत्रकारों के साथ में मारपीट तक हुई। पत्रकारों के कैमरे तोड़ दिए गए, पत्रकारों के मोबाइल छीन लिए गए और उन्हें धमकी दी गई कि आगे देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूँ मैं, क्या करती हूँ। ऐसे दो लोग थे। वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित सिंह तोमर दोनों फरारी हैं। अलग अलग थानों में इनके खिलाफ में बहुत सारे मामले पंजीबद्ध हैं और बिल्डर के साथ में मारपीट करने के बाद से ये फरार है। पुलिस ढूंढ रही है, जगह जगह रेड कर रही है। वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित सिंह तोमर से जुड़े लोगों के घर तक पहुंच रही है। कल पत्रकारों ने लगातार चली रहे, कल पत्रकार कवरेज करने गए थे और कवरेज करने के लिए उनके घर के बाहर खड़े होकर वीडियो बनाने लगे। उमूमन ऐसा होता है कि ये वीरेंद्र सिंह तोमर का घर है, ये रोहित तोमर का घर है, बाहर खड़े होकर पत्रकार यही करते हैं। अंदर जाने की अनुमति होती नहीं है, ना ही अंदर जाने की कोशिश करते हैं, बस बाहर में खड़े होकर रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन जब आपका समय ख़राब चल रहा हो ना, तो आपको थोड़ा शांत होना चाहिए। मुझे लगता है कि तोमर परिवार के लिए समय बहुत ख़राब चल रहा है, क्योंकि इनके कर्मकांड ऐसी थे। रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है क्या करते थे, क्या करते आए हैं, लेकिन इनके घर वालों के धमकी भरे वो ऑडियो आप देखेंगे, धमकी भरे वो वीडियो आप देखेंगे, किस तरह से धमका रहे हैं। पहले आप वही देख लीजिए, उसके बाद आपको मैं आगे की कहानी बताऊंगा कि कल क्या हुआ था शाम 5:30 बजे, जब ठिया छत्तीसगढ़ के पत्रकार गायत्री सिंह और प्रीतेश बंजारे, जिन्हें आप सोशल मीडिया में खूब देखते होंगे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बहुत मेहनत कर रहे हैं लड़के, बहुत मेहनत कर रही इनकी पूरी टीम। और कल जब ये कवरेज करने गए थे, तब इनके साथ वीरेंद्र सिंह तोमर के घर में उनकी पत्नी, वीरेंद्र सिंह तोमर के और भी बाकी जो रिश्तेदार, जो महिला रिश्तेदार, एक महिला है, बहुत ज़्यादा बोलते हुए देखेंगे उन्हें, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। पहले कल शाम 5 बजे उस घर में क्या हुआ वो देखिए और उसके बाद आपको आगे कहानी बताता हूँ। इसने क्या आपके घर में ड्रोन कैमरा से शूट किया? इसने शूट किया, शूट कर रही थी। अभी मैं इस मामले को पूछ रहा हूँ, बाकी मामले के लिए आपको जब ड्रोन कैमरा था आप उसका वीडियो बना के थाना आइए, ठीक है? अभी ये बताइए, क्या इसने ड्रोन कैमरा से शूट किया? घर के अंदर अभी ये शूट कर रही थी, घर के कमरा आया? नहीं, घर पे नहीं आया, बाहर शूट कर रही थी। क्यों पैसे मांग रही थी? हम नहीं गलत है, हमारे से पैसे क्यों मांग रही थी? आप गलत है, पैसे मांग रही थी। उनका वो लेके आइए आप, क्या कैमरा और मोबाइल। मोबाइल लेके आएंगे, लेकिन हेलो मैडम, मोबाइल और दोबारा घर उजाड़ नहीं हो, ये प्रिवेसी खत्म नहीं करने का। और पुलिस डरती हूँ, थाने डरती नहीं। धमका रहे हैं आप, कैसे धमका सकते हैं? कैसे धमका सकते हैं आप? इनकी बॉडी लैंग्वेज। आप कैसे धमका रहे हैं? ले चलीजिए, ले चलीजिए, आप दूर पूरे की बात कर रही हूँ। हाँ,
थोड़ा कैसे हम धमका सकते हैं? धमका रहे हैं पुलिस आपको? तरीके से किसी को उंगली दिखा रहे हैं? वो धमका रही है किसी को क्या धमका वो रहे हैं? धमका रही है वो क्या धमका? वो चुपचाप बैठी हो, रो रही है वहाँ पे, वो रो रही है वहाँ पे। तो आप लोग जितना वो क्राइसिस में डाल रहे थ्रेट नहीं कर ये सकते आप। फैमिली जो है थ्रेट नहीं कर सकते किसी को। थ्रेट वो भी नहीं कर सकती नहीं कर है। सकते, वो थ्रेट बिल्कुल नहीं कर रही है, है वो वो। थ्रेट है, मैडम, वो आराम थ्रेट से। है सर, वो थ्रेट है। किसी घर में वीडियो बनाना थ्रेट है। बच्चों की प्राइवेसी का आ रहे लोग वीरेंद्र सिंह तोमर को एक गुनहगार साबित कर चुके हैं। मीडिया कर्मी जो हैं, जितने मीडिया कर्मी हैं, ये हरासमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे इतना वो कैमरा जो छीना मीडिया वालों से, वो लेडी अपने हाथ में पकड़ ली। चलिए बैठ। अंदर चलिए ना मैडम, अंदर चलिए, अंदर चलिए, अंदर चलो। तो आपने वीडियो देखा, वीडियो में देखा किस तरह से दबंगई करते नजर आए हैं। और मैंने इनके लिए बात कही थी, जब आपका समय खराब चल रहा हो तो कोई भी आप क्रिया प्रतिक्रिया बिल्कुल ना दे, शांत रहे और कोशिश करे मामले को किस तरह से समाधान की ओर जाए, लीगल वे पे जाए। लेकिन इनके पति फरार हैं, वीरेंद्र सिंह तोमर, रोहित तोमर उस घर का, दोनों भाई हैं, दोनों सगे भाई हैं और दोनों फरार चल रहे हैं। उसके बावजूद घर वालों की दबंगई देखिए, पत्रकारों के साथ में किस तरह से उन्होंने दबंगई की। आपने उस महिला को जरूर देखा होगा, संगीता सिंह नाम बताया गया है और एक का नाम प्रभंजय सिंह नाम बताया गया है और वीरेंद्र तोमर की पत्नी थी। इन तीनों ने मिलकर पत्रकारों के साथ में जो स्थिति की, मारपीट की, इसके साथ साथ उनके कैमरे तोड़ दिए। मतलब वो सारी चीज़ें जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी वो इन्होंने की। और उसके 10 मिनट बाद पुलिस की टीम पहुंची और पुलिस आज इन्हें हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की और इन्हें अपने साथ लेकर गई। यानी कि इनका भी नंबर लग गया है जेल जाने का। वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर पहले से फरार चल रहे हैं और उसके बाद अब उनके घर के लोग भी दबंगई पर उतर आए हैं। उनके खिलाफ भी पहले से मामला पंजीबद्ध है, जैसे कि सीएसपी साहब ने बताया है। आगे आप वीडियो में देखेंगे किस तरह से दबंगई करते रहे और इस मामले में पुलिस ने क्या कुछ कहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि पत्रकारों से जो उलझा है उनका अंजाम बुरा हुआ है। आपको मालूम होगा कि हाल के दिनों में पत्रकारों पर हवाई फायरिंग हुई थी राजिम में। रेत तस्करों ने, उनके गुर्गों ने उन्हें जेल भेज दिया गया। इससे पहले भी इतिहास पुराना है। पत्रकार अपनी ड्यूटी करते हैं, अपना धर्म निभाते हैं और कुछ लोग पत्रकार को ही जिम्मेदार मानते हैं। पहले आप अपने कर्मों को जिम्मेदार देखिए कि आप कर्म क्या कर रहे हैं। आपके घर पत्रकार कवरेज करने क्यों पहुंच रहे हैं ये भी आप देखिए। आप अच्छे कर्म करिए, बढ़िया रहिए। पत्रकार आपके घर नहीं आएंगे कवरेज करने के लिए, और घर भी नहीं आए थे, सड़क रोड पर खड़े थे, घर के बाहर खड़े थे। अब पुलिस इनके साथ क्या करने वाली है वो आप आगे सीएसपी साहब से सुनेंगे कि सीएसपी साहब ने इस विषय को लेकर जो बाइट दिया है, क्या कहा है, वो सुनिए। कल हम लोग रिपोर्टिंग के लिए साई विला गए हुए थे, भाटा गांव स्थित, जहां पर आप सबको पता होगा तोमर बंधुओं का, जो सूदखोरी के मामले में फरार है, आरोपी हैं और बदमाश पहले ही है। सूदखोरी, लूटपाट, धमकी, असॉल्ट, वसूली, इन सारे चीजों में उनका नाम है। उनके घर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है और कई भी पैसे, कैश, सोना, ये सारी चीजें जब्त की गई हैं। अवैध हथियार में तलवार, बंदूकें, इन सारे चीजों का जब्ती पुलिस ने बनाए हैं। इसी मामले में हम लोग, मेरे साथी प्रीतेश के साथ में, मैं मेरे साथी जर्नलिस्ट प्रीतेश के साथ जो इस समय कैमरा संभाल रहे थे, उनके साथ मैं कल शाम 5 बजे के आसपास गई हुई थी रिपोर्टिंग के लिए, इसका कवरेज करने। नया अपडेट आया हुआ था। मैं टिया छत्तीसगढ़ की पत्रकार गायत्री सिंह हूँ, तो मैं वहाँ पर अपना कवरेज करने के लिए गई हुई थी, जहाँ पर हम लोग कवरेज कंप्लीट कर ही चुके थे और नए जो भी अपडेट्स आए थे उसका हम लोग अपडेट दे रहे थे अपने कवरेज में। तभी पीछे से 2 व्यक्ति, एक महिला एक पुरुष, टैक्सी से उतरे और हमारी तरफ बढ़ने लगे। मैं क्योंकि पीछे करके खड़ी हुई थी, मेरे कैमरा में जो साथी है प्रीतेश बंजारे, उन्होंने देखा कि पीछे से कोई 2 व्यक्ति बड़े ताव में हमारी ओर बढ़ रहे थे और गाली गलौज करते हुए आगे बढ़े थे। वो लोग गाली दे रहे थे, तुम छत्तीसगढ़िया लोग झूठे, हमारे झूठों पे पलने वाले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो चोर चमार लोग यहाँ क्या कर रहे हो, छत्तीसगढ़िया लोग ऐसे ही होते हैं जो बेवकूफ़ होते हैं, तुम फर्जी यूट्यूबर्स लोग, तुम लोग
सिर्फ परेशान करते हो, हम लोग को असॉल्ट करते हो, तुम लोग यहाँ वसूली करने आए हो, तुम 5-10 लाख हम लोगों से मांग रहे हो। ये सारी चीजें अनर्गल बातें और इल्जाम, गाली गलौज, मारपीट, असल्ट, फिजिकली असल्ट हुए हैं हम दोनों। हमें जमीन पे पटका गया, हमारे कैमरे, हमारे मोबाइल को पटका गया जमीन में, और उसे उन लोगों ने गैर कानूनी रूप से अपने पास रखा हुआ था। गैर कानूनी रूप से पास रखा हुआ था जब तक कि पुलिस वहाँ नहीं आ गए, टीआई सर नहीं आ गए, एसपी सर नहीं आ गए, तब तक हम लोग उस घर के बाहर चुपचाप खड़े हुए थे। जब पुलिस आई, अंदर गई, तब उनके साथ भी, उनके सामने भी हम लोगों को धमकी दी गई और हमें जान से मारने, काट कर फेंक देने की बात कही गई। ये सारी बातें कर्णी सेना के अपने आप को महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष कहने वाली संगीता सिंह ने किया, जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट की वकील भी बता रही थी। उसके साथ एक प्रभंजन सिंह करके थे, जो हम दोनों को, मेरे को महिला होने के बावजूद मुझे वो मारे, मेरे को जमीन पे गिरा दिए, और साथ ही साथ मेरे साथी जो प्रीतेश मुझे उठाने के लिए आए हुए थे और उनको रोक रहे थे, उनको भी धक्का दिया गया, जिसकी वजह से उनके छाती पे चोट लगा है और वो बेल्ट पहने हुए होके अभी खड़े हुए हैं मेरे साथ में। पुलिस का सहयोग तो मिला, उनके सामने ही मेरा मोबाइल और हमारा जो संस्था का कैमरा है वो निकाला गया। उसके बाद में जी, हम लोगों को फर्जी पत्रकार, 2 कौड़ी के यूट्यूबर, तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम लोग यहाँ वसूली करने आए हो, मुझसे 5 लाख वसूलने आए हो, मुझसे 10 लाख वसूलने आए हो, ये सारे इल्जामात हमारे ऊपर लगे। एक सच्चा पत्रकार कौन होता है? वो जो सच को दिखाए। अगर मैं किसी से पैसे लूंगी तो सच को सामने दिखाने का मुझ में हिम्मत कहाँ से आएगा? मैं भी उन भ्रष्टाचारियों में शामिल हो जाऊंगी, ये बात मुझे पता है। मैंने 5 साल की पढ़ाई की है पत्रकारिता में, मेरे पास BGMC MJ की डिग्री है, और अभी मैं PhD कर रही हूँ, वो भी हमारे जनसंचार में ही। अगर मैं एक फर्जी पत्रकार हूँ तो फिर कोई भी यहाँ पर जो पत्रकार है वो सही नहीं है। हम सब फर्जी ही है, जो पत्रकारिता की पढ़ाई की है, जो 5 साल 4 साल फील्ड को दिए हैं, जिन्होंने सच को सामने लाने का प्रयास किया है। कई नामी गिरामी संस्थान में मैंने काम किया है। मैं क्या ये यूट्यूब में अपना चैनल खोलूँ, मैं फर्जी पत्रकार हो जाऊँगी? मेरे जो 10 साल की, जो 7 साल की मेहनत है वो यूं ही पानी में चला जाएगा। मैं फर्जी पत्रकार घोषित कर दिए जाऊंगी। 2 टके के इन लोगों के वजह से मैं फर्जी पत्रकार कहलाऊंगी। साथियों, आप ही बताइए, क्या ये पॉसिबल है? क्या मेरा जो डिग्री है, जो मैं दिखा भी सकती हूँ, 5 साल 3 साल की जो डिग्री है मेरे पास, 2 साल 3 साल की, वो फर्जी हो जाएगा? आप भी कैमरा चला रहे थे, क्या हुआ था, कैसे देखे, क्या? मैम रिपोर्टिंग कर रही थी, मैं कैमरा चला रहा था। वीरेंद्र सिंह तोमर के घर के बाहर जस्ट आगे में, ना उनके घर के सामने भी नहीं थे हम लोग, जस्ट रोड के आगे में थे, और पीछे से दो टैक्सी वाले उतरे, और ये क्या नाम था उसका, यहाँ के मुझे पता चला प्रभंजन सिंह और क्या संगीता सिंह का, वो लोग उतरे और ताव से आके गाली गलौज करने लगे। मैम से पीछे से आया, मैम को पीछे से धक्का दिया वो प्रभंजन सिंह मैम को धक्का दिया, और मैम से खींचातानी कर रहा था। वो खींचातानी करके एक लात मार दिया मैम को, मैम गिर गए, नीचे गिर गए। और इस सब का वीडियो ना मैं अपने कैमरे में कैप्चर कर रहा था, तो वो कैमरा ना ये कैप्चर कर रहा है बोल के मेरे को धक्का दिया और मुझे भी लात मारा, यहाँ पे मारा, और कैमरा को पटक के ना अपने घर के अंदर ले गई है। यहाँ पे लगा मेरे को लात में मार दिया वो आदमी, और गाली गलौज इतना कर रहा था जैसे उन लोग को ना छत्तीसगढ़िया से नफरत हो गया। वैसे ही लग रहा था कि तुम छत्तीसगढ़िया लोग क्या करोगे, तुम लोग टाइप के शब्द को प्रयोग कर रहा था। मैं असली शब्द में जो बता भी नहीं सकता आप लोग के सामने, ऐसा है उसका काम। जैसे ऐसा लग रहा था मानो वो छत्तीसगढ़िया लोगों से नफरत कर रहा है, इतना ज्यादा नफरत कर रहा था वो। उसके बाद फिर पुलिस को सूचना की, फिर 112 में हम लोग सूचना किए, 112 वाले आए। जब तक 112 में पुलिस की टीम नहीं आई तब तक हम उनके घर के बाहर थे, और जब तक पुलिस की टीम आई उसके बाद हम गए। पुलिस की टीम हमारा कैमरा लेकर आए हम, हाँ, और मुझे ना अंदर बुला रहे थे, और मुझे रेप केस में फंसाने की कोशिश में करूंगा बोल रहा था। वैसे ही रेप केस में तुमको फंसाऊंगा, चलो आओ अंदर बोल, वैसा इन लोग का दिमाग चल रहा था। पुलिस कितने देर बाद? पुलिस लगभग आ गई थी, 10-15 मिनट में आ गई थी लगभग। हाँ, पूरा टीम आई थी और सबका सहयोग मिला, और वहां से हमारा कैमरा भी बरामद हुआ है। मैम का मोबाइल ले गए थे, वो भी बरामद हुआ है। कैमरा टूट गया है, और कैमरे से तो फुटेज डिलीट हो गए हैं। जो चेक कर रहे थे हम लोग, वो मारपीट वगैरह सब की जो फुटेज में बनाया था
वो पूरा डिलीट उन लोग कर दिए हैं, छेड़छाड़ किए हैं वहां तक पूरा और पुलिस के सामने ही हम दोनों को धमकी दी। पुलिस के सामने ही धमकी भी मिल रही थी, जैसे उन लोग पुलिस को भी कुछ नहीं समझते हैं, इस टाइप का काम कर रहे थे सर। सर जांच करने गए थे और किस तरह की ये पूरी बातें हैं, कुछ लोगों को क्या हिरासत में लिया गया है या कुछ आज शाम लगभग 6 बजे के आसपास पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक ठिया छत्तीसगढ़ नाम से एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म के संवाददाता और उनके कैमरामैन गायत्री सिंह और प्रीतेश बंजारे जो कि वीरेंद्र तोमर के घर के पास में कुछ रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो रिपोर्टिंग के दौरान कुछ लोगों के द्वारा आकर उनके साथ में मारपीट की गई, उनका कैमरा और आईडी वगैरह को छीना गया। इसके संबंध में पुलिस को तत्काल सूचना प्राप्त होने पर सीएसपी पुरानी बस्ती, थाना पुरानी बस्ती की टीम तत्काल स्पॉट पर पहुंची और स्पॉट पर से संगीता सिंह और प्रभंजन सिंह, ये 2 लोग जो इस घटना में शामिल थे, उनको हिरासत में लिया गया है और उचित धाराओं के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध करके अग्रिम विवेचना की जा रही है और जल्द ही इसमें आगे की विधि के अनुसार जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। पिछली सीटर रोहित तोमर और वीरेंद्र से भी इनका कुछ संबंध है? इसमें जो एक प्रभंजन सिंह नाम का व्यक्ति है वह वीरेंद्र तोमर के साथ में जुड़ा हुआ है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है और पूर्व में जो इनके विरुद्ध संगठित अपराध के धाराओं में मामले कायम किए गए हैं, उसमें भी उसकी भूमिका की जांच की जा रही है और उसमें भी पूछताछ करके इसमें इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शुभ्रा तोमर की भी पूर्व में जो संगठित धाराओं में अपराध कायम किया गया है, उस मामले में उसको भी हिरासत में लिया गया है और उससे भी पूछताछ की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।